अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ताला का किस्सा बयान कर रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जिनके पाक नाम पर आज मुसलमानों का फ़ख्र है और जिनके जोशे ईमानी से आज 1300 वर्ष बाद तक काफिरों के दिल में खौफ है। इस्लाम लाने से कबल मुसलमानों के मुकाबले और तकलीफ़ पहुँचाने में भी मुमताज़ थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे तैयार रहते थे। एक रोज़ कुफ़ार ने मशवरा की, कमेटी कायम की कि कोई है जो मोहम्मद को कत्ल कर दे। उमर ने कहा, मैं करूँगा। लोगों ने कहा कि बेशक तुम ही कर सकते हो। उमर रज़ी अल्लाह ताला तलवार लटकाए हुए उठे और चल दिए। इसी फिक्र में जा रहे थे कि साहब का कबीला जोहरा के, जिनका नाम हज़रत शहद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला है और बाजू ने और सहाबा लिखे हैं कि मिले। उन्होंने पूछा, उमर रज़ी अल्लाह ताला कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की फ़िक्र में हूँ। नौज बिल्ला। साथ ने कहा कि बनु हासिम और बनु जोहरा और बनु अब्दे मुनाफ से कैसे मुतमईन हो गए, वे तुमको बदले में कत्ल कर देंगे। इस जवाब पर बिगड़ गए और कहने लगे कि मालूम होता है कि तुम भी बेदीन यानी मुसलमान हो गया। लो पहले तुझी को निपटा दूं। ये कहकर तलवार सौंप ली और हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला ने भी ये कहकर कि हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ, तलवार संभाल ली। दोनों तरफ से तलवार चलने को थी कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि पहले अपने घर की तो खबर ले, तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो गए हैं। यूँ सुनना था कि गुस्से से भर गए और सीधे बहन के घर गए। वहाँ हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला जिनका जिक्र नंबर 6 पर गुजरा, किवाड़ बंद किए हुए इन दोनों मियाँ बीवी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने किवाड़ खुलवाए। इनकी आवाज़ से हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला को जल्दी से अंदर छिपा लिए गए और सहीफ़ा किताब भी जल्दी में बाहर ही रह गया, जिस पर आयत कुरानी लिखी हुई थी। हमशीरा ने किवाड़ खोले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के हाथ में कोई चीज़ थी जिसको बहन के सर पर मारा, जिससे सर से खून बहने लगा और कहा कि अपनी जान की दुश्मन, तू भी बददीन हो गई। इसके बाद घर में आए और पूछा कि क्या कर रहे थे। कहने लगे, क्या तुमने अपने दीन को छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार कर लिया? बहनोई ने कहा कि दूसरा दीन हक हो। तब ये सुनना था कि उसकी दाढ़ी पकड़कर खींची और बेतहाशा टूट पड़े और ज़मीन पर गिराकर खूब मारा। बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर इस जोर से एक तमाचा मारा कि खून निकल आया। वो भी आखिर उमर की ही बहन थी। कहने लगी कि उमर, हमको इस वजह से मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गए। बेशक हम मुसलमान हो गए हैं, जो तुझसे हो सके तू कर ले। इसके बाद हज़रत उमर की निगाह उस सहीफ़े पर पड़ी जो जल्दी में बाहर रह गया था।
اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کی طرف سے خون بھر جانے سے شرم بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ میں نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وجہ اور غسل کے دینے کو تیار نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھا شروع کیا اور انی لا الہ الا اللہ اللہ انا فا بدنی واقیم الصلاۃ الزکاۃ تب پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لے چلو۔ وہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب 5 شنبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو مجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کا قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے بھی اور جوش پیدا ہوا اور سے کرے مشورے کر کے حضرت کو ناپید یعنی ختم کرنے کا کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کو فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ اللہ اکبر۔